सामने अर्ज करता हूँ, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फ़िक़्ह मालिकी के बहुत बड़े इमाम हैं, जिनका एक वाक़या मैंने ग़ालिबन पिछले जुमे आपको सुनाया था। इमाम मालिक का वाक़या याद है आप में से किसी को कि आप बिल्कुल यतीम थे, आपकी वालिदा माजिदा ने आपको किसी धोबी के पास भेजा था। माशाल्लाह, अब आवाज़ आपकी आ रही, पता चल रहा है आप बातें याद रखते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह और भी रखने की, याद रखने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात है, अब मुझे बड़ी खुशी हुई है। चलो कुछ आवाज़ें तो मुझे आई हैं ना, यहाँ से ज़रा फिर बोलिए सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब देखना ज़रा गौर फरमाइए, यही इमाम मालिक जो थे ना, ये मदीना शरीफ के इमाम थे। सारी ज़िंदगी हदीस मुबारक मदीना में रहकर पढ़ाई। तो इनके वक्त के बादशाह थे हज़रत हारून रशीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बादशाह वक़्त थे। जब हज़रत इमाम मालिक की शोहरत हो गई ना, बड़ी शोहरत हुई, तो वक़्त के बादशाह ने कहा कि चलो इनको अपने दरबार में बुला लेते हैं, इतनी बड़ी शोहरत वाला इमाम है, चलो हमारे पास अपनी खिदमत अंजाम देगा। तो ख़त लिखा हज़रत इमाम मालिक को कि आइए ज़रा हमारे पास आ जाइए दमिश्क में, उधर बैठकर हदीस मुबारक पढ़ाइए, अल्लाह के दीन को पढ़ाइए। तो हज़रत इमाम मालिक ने जब बादशाह वक़्त का ख़त पढ़ा ना, तो आँखों से आंसू जारी हो गए। बैठे थे मदीना में, मदीने में बैठे थे, जब ख़त मुबारक पढ़ा तो आँखों से आंसू आ गए कि ये बादशाह वक्त मुझे लालच देकर, मुझे कुछ पैसे की वजह से कि मैं तुम्हारा वजीफ़ा बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी, मेरे पास आकर बादशाह के पास बैठकर पढ़ाओ। तो हज़रत इमाम मालिक ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जवाब में ख़त में लिखा, फरमाया अगर तुम अपने बादशाही का लालच दो तो मैं बादशाहों के बादशाह के दरबार में बैठा हूँ। अब इससे आगे वाला जुमला जो है वो आपकी सुभान अल्लाह मज़ीद बढ़ा देगा, बशर्ते कि आप गौर फरमाएंगे। पहला जुमला ये आपने फरमाया कि अगर तू ये कहे कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास आ जाओ, तो तू सुन ले फिर कि तू सिर्फ बादशाह है, मैं बादशाहों के बादशाह के दरबार में बैठा हूँ। और दूसरी बात कि अगर तुम मुझे वजीफ़े का लालच दे कि तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा क्योंकि मेरे पास आ जाएगा, तो तू जानता है इस बात को कि तू उतना ही मुझे दे सकता है जितना तेरे इख्तियार में है। तू मुझे उतना पैसा या उतना वजीफ़ा दे सकता है जितना तेरे इख्तियार में है। और सुन ले, तेरे इख्तियार में ज़्यादा से ज़्यादा ये दुनिया की दौलत है और तो कुछ नहीं है। तू सिर्फ दुनिया की दौलत दे सकता है जो तेरे इख्तियार में है, लिहाजा मैं तेरे दरबार में नहीं आ सकता। क्यों? मैं उस दरबार में बैठा हूँ जिसके इख्तियार में दुनिया भी है, आखिरत भी है। मैं उस दरबार में बैठा हूँ जिस दरबार में दुनिया भी है, आखिरत भी है। तो हज़रत इमाम मालिक ने जवाब दे दिया, मैं किसी बादशाह के ज़ेरे साया नहीं रह सकता। सारी ज़िंदगी इमाम मालिक पाक ने मदीना में रहकर अपनी हदीस पाक की खिदमत फरमाई। और आपका अदब का तरीका पता क्या था? इधर देखना, फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं, अगले जुमे में शायद तोड़े को फिर पूछ लवां।